रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और 3 सेनाओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना से जारी तनाव के बीच सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को मंजूरी दी है। यानी कि सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियारों और गोला बारूद को खरीदने की छूट दी है। भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार्य नहीं हैं। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक और स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया।